Hello everyone, all students of class 9th and 11th, and also including competitive candidates. This video will be important for some special uses of a indefinite article a और n. तो आइए हम बात करते हैं अब इस वीडियो में some special uses of a और n की. The indefinite article a or n is used according to some rules. तो before a singular countable noun, SCN, singular countable noun, when it is the mentions for the first time and represent no particular person or thing. जब फर्स्ट टाइम हम किसी नाउन को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ए और एन का यूज़ किया जा सकता है, और ये कोई पर्टिकुलर नहीं होगा, पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा या थिंक नहीं होगा. यानी जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी पर्सन को या थिंग्स को नोट डाउन करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो पर्टिकुलर नहीं होता, पर इसीलिए वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे अ हॉर्स इज़ एन एनिमल, कि एक हॉर्स जो है वो एक एनिमल है. अब इसका मीन्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही हॉर्स एनिमल है. ये ए का मीन्स पूरी क्लास को दर्शा रहा है, यानी कि पूरे घोड़ों के ग्रुप को दिखा रहा है. इसलिए अ हॉर्स इज़ एन एनिमल, तो एनिमल से पहले एन होगा, और हॉर्स जो कि एक कॉमन नाउन है उससे पहले भी ए होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये पूरी ग्रुप को दिखा रहा है. आई सी अ गर्ल, कि मैं एक लड़की को देखता हूँ, तो यहाँ पे कहने का मीन्स आई सी अ बॉय, आई सी अ चाइल्ड, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आएगा. ओके. अ कैट कॉट अ माउस, एक कैट ने चूहे को पकड़ा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है अ कैट. अ माउस, माउस में भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा. अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे किसी एक कैट के बारे में नहीं है, बल्कि ये है सभी कैट के बारे में, कि कैट प्रजाति की सभी बिल्लियाँ जो है वो माउस को पकड़ती है. तो डेफिनेटली कॉन्सोनेंट साउंड ए है. कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल है या व्यंजन है, बताइए. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसलिए क्योंकि हिंदी में भी कैट लिखेंगे तो कै साउंड आ रहा है, इसलिए ए आएगा. और यहाँ माउस लिखते हैं तो मैं आ रहा है, तो मैं से पहले ए आएगा. तो ये था फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग. बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास. अब मान लीजिए कोई क्लास के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम, यानी कि एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. तो देखिए अ हॉर्स हैज़ अ टेल, तो ऑल हॉर्सेस हैव अ टेल. तो यहाँ कहने का मीन्स ये है कि अ हॉर्स हैज़ अ टेल, कि एक घोड़ा जो है वो टेल रखता है, मतलब पूंछ रखता है, यानी कि एक घोड़े के पूंछ है. तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही घोड़े के पूंछ होगी, सभी घोड़ों के पूंछ होगी. तो यहाँ अ हॉर्स जो टारगेट कर रहा है वो किसको कर रहा है? ऑल हॉर्सेस हैव अ टेल. तो यहाँ पर हॉर्स में भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, और टेल में भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए. अ हॉर्स इज़ अ वेरी यूज़फुल, अब एक घोड़ा जो है बहुत ही यूज़फुल है. अब यहाँ कहने का मीन्स ऐसा है कि ये सभी घोड़ों के बारे में है, कि एक घोड़े का जो ग्रुप होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो हेल्पफुल होता है. तो यहाँ पे ए लगाया, तो यहाँ पे एच का जो साउंड है हॉर, तो हॉर्स, तो है का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है ए आएगा. एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. अब यहाँ कहा गया कि एक एलिफेंट जो है वो ह्यूज एनिमल है. तो यहाँ पे कोई एक एलिफेंट ही थोड़ी ना ह्यूज होगा, सारे एलिफेंट ह्यूज होंगे. इसलिए यहाँ हम इसका एलिफेंट का साउंड देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन, तो एल ई, तो ए आता है हिंदी में तो एन आएगा. ह्यूज में देखते हैं तो है आता है तो ए आएगा. थर्ड देखिए, विथ अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ. दिस इंक्लूड्स नेम्स ऑफ अ प्रोफेशन. तो यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट नाउन के साथ में देखते हैं कि यहाँ प्रोफेशन के नेम्स को इंक्लूड किया जाता है. तो आप देख सकते हैं मिस्टर शर्मा इज़ अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश. तो यहाँ कहा गया कि मिस्टर शर्मा जो हैं वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं.
तो यहाँ जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, तो लेक्चरर, तो अ लेक्चरर। लेक्चरर का साउंड देखते हैं, लेक्चरर तो ले आ रहा है हिंदी में, तो ले कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए आंसर ए। मिसेस टीना डाबी इज एन IAS, तो यहाँ हम देखते हैं IAS, तो आई में आ का साउंड आ रहा है, इसलिए एन। पिंकी इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ हम देखते हैं गुड, तो गुड में कॉन्सोनेंट देखते हैं जी, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए। इट इज़ अ डाइनिंग टेबल, यहाँ हम देखते हैं डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग में डे है कॉन्सोनेंट, हिंदी कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो ए। फोर्थ रूल देखते हैं, बिफोर दीज नाउन्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनसे पहले क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा। जैसे कोल्ड, अ कोल्ड, अ नॉइज, अ हरी, अ हेडक, अ लाफ, अ नॉक, अ पेन, अ पिटी। तो ये आप देखिए कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनके पहले ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो उनके किसके अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हैज़ कॉट अ कोल्ड, तो यहाँ देखा हमने कोल्ड से पहले ए, तो कोल्ड क का साउंड, अ हेडक है का साउंड ए, हरी है का साउंड ए। तो इस तरह से यहाँ पे आपके 4 रूल पूरे होते हैं जो किससे रिलेटेड हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल के सम स्पेशल रूल से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट रूल आपके लिए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइए 5th रूल हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्लास 9th और क्लास 11th जो RBSC बोर्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सो नेक्स्ट 5th रूल पे अपना ध्यान फोकस करें एंड डू कंसिडरेट ऑन 5th रूल। बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जिनसे पहले भी ए इंडेफिनिट आर्टिकल फिक्स होता है, जैसे अ डजन, हाफ अ डजन, तो यहाँ डजन डे से पहले ए, हाफ अ डजन डे का साउंड आ रहा है ए। अग्रॉस यानी कि 144, अग्रॉस ए। अ स्कोर, कोड़ी, स्कोर मीन्स कोड़ी, तो यहाँ पे हम कहते हैं ए। आप साउंड चेक करें, इसका हिंदी में साउंड चेक करें, 100 है ए, 1000 थ ए, अ मिलियन एम, तो मिलियन में मैं ए। एंड बिफोर अ लॉट ऑफ, लॉट एल मीन्स ले साउंड हिंदी में, तो कॉन्सोनेंट है ए। अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ग्रेट जी मीन्स ग, तो ग इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड ए। तो यहाँ पर आपको जो है हिंदी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड्स के देखना है, उसके अकॉर्डिंग ए और एन का यूज़ होगा। यहाँ हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लियर है कि ए का साउंड हम पढ़ा रहे हैं आपको। नेक्स्ट 6th रूल में देखते हैं, इन एक्सक्लेमेशंस बिगिनिंग विथ वॉट, ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ एक्सक्लेमेशंस होती हैं, वहाँ पे शुरुआत होती है व्हाट के साथ में, और वहाँ ए और एन का यूज़ भी किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट अ टेरिबल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, व्हाट एन ईजी लेसन, तो यहाँ पे एन आ रहा है, तो यहाँ आप चेक करेंगे कि टेरिबल ट से पहले अ, ब्यूटीफुल ब अ, ईजी ई एन। ओके, नेक्स्ट 7th रूल पे जाएं, विथ एन अनकाउंट नाउन क्वालिफाइड, बट यहाँ क्या होगा, विथ एन अनकाउंट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन एंड व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड और क्वालिफाइड। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होंगी व्हेन इट इज़ मॉडिफाइड और क्वालिफाइड, जिसको कि मॉडिफाई किया गया होगा, क्वालिफाइड किया गया होगा, जैसे कि व्हाट ब्यूटीफुल आइज, व्हाट स्वीट म्यूज़िक, व्हाट ग्रैंड आइडियाज़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब मॉडिफाइड है। हम देखते हैं यहाँ पे कि नरेंद्र हैड एन एगरनेस फॉर लाइफ, तो यहाँ मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई करके व्हाट अ ब्यूटीफुल आइज होती हैं, ठीक है। तो व्हाट अ इसलिए नहीं लगाया बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आइज क्या है,
टू आइज हैं, और फिर मॉडिफिकेशंस में हमने डायरेक्टली अ और एन को नहीं लगाया, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि नरेंद्र हैड एन एगरनेस फॉर लाइफ, तो ये मॉडिफाई हुआ है एगरनेस। एन एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ सम थियरी इज गुड, तो एन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट साउंड देखना है आपको, एग्जैक्ट ए आ रहा है एन आएगा, यहाँ पे एगरनेस ए आ रहा है एन आएगा। ओके, तो कुछ यहाँ पे अनकाउंट नाउन होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जिसको मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि एगरनेस है, एगरनेस क्या काउंटेबल है? नहीं है। नॉलेज क्या काउंटेबल है? नहीं है। बट क्या किया गया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। देखिए एग्जैक्ट नॉलेज मेंशन किया गया इसलिए एन आ रहा है। एगरनेस फॉर द लाइफ, लाइफ के लिए एगरनेस दिखा रहा है इसलिए एन आ रहा है, तो थोड़ा मॉडिफाइड है। इन एक्सप्रेशंस ऑफ, अब यहाँ किस किस का एक्सप्रेशंस है वो हम यहाँ दिखा सकते हैं आपको। तो यहाँ देखें, ये RPFS, ये शॉर्ट ट्रिक रखी गई है यहाँ पे प्राइस के लिए, रेशो के लिए, स्पीड के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए। R मीन्स यहाँ पे रेशो, P मीन्स प्राइस, F मीन्स यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, S मीन्स स्पीड, ये RPFS। तो राजस्थान पुलिस फोर्स सर्विस, ऐसे हमने इसको शॉर्ट ट्रिक में चेंज कर लिया समझने के लिए कि कौन कौन से एक्सप्रेशन से पहले ऐसा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑरेंजेस सेल एट 40 रुपीज़ अ किलो, तो ऑरेंजेस जो हैं वो बिकती है कितने रुपये पे? एट 40 रुपीज़, कितने किलो के अकॉर्डिंग? अ किलो, पर केजी के अकॉर्डिंग। तो ये रेट में भी ऐसा किया गया, तो रेट यानी प्राइस आपको दे दिया गया अ किलो। ही ड्रिंक्स थ्रिक अ वीक, फ्रिक्वेंटली दिखाया गया है कि आवृत्ति कितनी है, फ्रिक्वेंसीज कितनी है, एक वीक में 3 बार, तो अ वीक आ गया 3 बार। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, फ्रिक्वेंसी दिखा दिया। द मैक्सिमम स्पीड इज़ द 60 माइल्स एन आवर, यहाँ पे एन का यूज़ किया गया, क्यों? क्योंकि आवर में एच साइलेंट है तो एन आएगा। द लैंड प्राइस हियर इज़ 200 रुपीज़ अ यार्ड, एक गज की जो कीमत है, तो यार्ड ये का साउंड है ए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस को। फिर से हम चलते हैं कि कुछ यूजेस और यहाँ बचे हुए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इन द सेंस ऑफ द सेम, सेम के सेंस में, जैसे कि बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, द सेम फैदर, तो जो बर्ड्स हैं ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, तो यहाँ पे हमने देखा कि फैदर, अ फैदर, तो ओके, द सेम फैदर के लिए यूज़ किया गया है, तो ए आ रहा है। एंड देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, तो यहाँ पे बात करते हैं 2 साइड होती हैं ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन की, तो द सेम कॉइन, कॉइन तो एक ही है ना, तो एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड या टेल, तो कॉइन एक है, तो कॉइन का एक साइड 2 है, उसे ले लेना। 2 एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर 2, तो एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पर भी कभी कभी ऐसे फ्रेजेस मिलते हैं जहाँ ए यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन आप वो ए और एन का यूज़ तो साउंड पे डिपेंड करता है, तो टाइम में ट, कॉइन में क, फैदर में फ। बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू द इंडिकेट एंड दैट द पर्सन मैंशनड इज अननोन एंड टू द स्पीकर, तो एक ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले इंडिकेट करने के लिए जो कि यहाँ पर पर्सन मेंशन किया गया है अननोन, किसके लिए? स्पीकर के लिए, स्पीकर को पता नहीं कौन है। तो देयर इज़ अ सर्टेन मिस्टर शर्मा एट द डोर, तो वहाँ पे देखिए असर्टेन, असर्टेन ये निश्चितता है कि मिस्टर शर्मा दरवाजे पर हैं। अ मिस्टर रमन वॉन्ट्स टू सी यू, तो कहने का मीन्स है कि एक मिस्टर शर्मा या मिस्टर रमन वो चाहते हैं आपसे मिलना, कहने का मीन्स वो आपसे मिलना चाहते हैं। अ मिस्टर रमन, तो यहाँ नेम से पहले तो डायरेक्टली ए नहीं लगा सकते, बट मिस्टर, मिसेस, मिस करके उससे पहले ए लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। देयर इज़ अ सर्टन मिस्टर शर्मा एट द डोर, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति वो यहाँ पर हैं, तो असर्टेन, तो जब हमें नाम से पहले ए लगाना हो तो डायरेक्टली नहीं लग सकता, बीच में तो मिस्टर, मिस या फिर मिसेस करके आएगा तब ए लगेगा। क्लियर है? बिफोर द नेम ऑफ अ फेमस पर्सन इन द सेंस ऑफ वन लाइक,
मान लीजिए किसी फेमस पर्सन के समय नेम के पहले ए लगाना पड़े, और वो भी इन द सेंस ऑफ वन लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस मैन इज अ गांधी, कि वो व्यक्ति एक गांधी है। अब गांधी क्या है? महात्मा गांधी, गांधी एक नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी, हमने गांधी ले लिया, तो गांधी भी नेम ही है, सरनेम है, तो उससे पहले हम ए लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एक फेमस पर्सन है ना, और आप उसको किस रूप में ले रहे हो? इन सेंस ऑफ वन लाइक, तो ही इज़ अ मैन लाइक गांधी। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पर्सन गांधी के जैसा है, तो हमने किसी पर्सन का कंपैरिजन गांधी से किया, जो कंपैरिजन दिखाने के लिए यहाँ पे ए लगा दिया है हमने, ठीक है। शी इज़ अ सविता, तो वो एक सविता है, तो ये भी है। अ फैथफुल वाइफ लाइक सावित्री, तो कहने का मतलब सावित्री, तो यहाँ पे सी का कंपैरिजन सावित्री से किया, ठीक है। तो सेम उसी की तरह लाइक दिखाया कि एक फेथफुल वाइफ जो है वो किसकी तरह होती है? सावित्री की तरह। तो यहाँ पे सी को सावित्री की तरह दिखाया गया, तो ए। और इसमें साउंड भी आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट का है, इसमें भी कॉन्सोनेंट का है। ही थिंक्स ही इज़ अ विक्रमादित्य, वह सोचता है कि वह विक्रमादित्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि वन इज़ लाइक विक्रमादित्य, तो कोई व्यक्ति किसकी तरह है? विक्रमादित्य की तरफ, क्योंकि जस्टिसफुल है, वो न्यायप्रिय आदमी है। क्योंकि विक्रमादित्य भी न्यायप्रिय थे, इसलिए विक्रमादित्य के पहले ए लगा दिया, क्योंकि फेमस पर्सन है, और उसके जैसा कौन है? ही, वो ऐसा सोचता है यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं बिफोर फ्यू एंड लिटिल। ओ इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। आपको डिटरमिनर्स में पढ़ाया था कि यहाँ पे कुछ डिटरमिनर्स होते हैं, फ्यू और लिटिल करके, उनके साथ में अ फ्यू आता है, लिटिल भी आता है, और जब अ फ्यू या अ लिटिल लिखा जाता है तो पॉजिटिव सेंस देता है। तो फ्यू एंड अ फ्यू आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, एंड लिटिल एंड अ लिटिल आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मनीष टुक, एक सेंटेंस हमने लिखा, मनीष टुक अ फ्यू बिस्किट्स, और यहाँ लिखा मनीष टुक अ लिटिल शुगर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब अ फ्यू और अ लिटिल लगाया है, तो फ्यू के पहले ए, लिटिल के पहले ए, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड का। लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या है? सेवरल। अ फ्यू का मीनिंग होगा सेवरल, अ लिटिल का मीन होगा सम। ओके, तो सम, सेवरल मीन्स नंबर, सम क्वांटिटी। ओके, लेकिन अब देखते हैं मनीष टुक फ्यू बिस्किट्स या मनीष टुक लिटिल शुगर। तो यह फ्यू, ओनली फ्यू का और लिटिल का मीन देखते हैं। फ्यू का मीन्स है नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं है, नॉट इनफ। लिटिल शुगर का मतलब है नॉट मच, नॉट इनफ, तो ये कम क्वांटिटी में है। ओके, तो जब आप ए लगा देते हैं फ्यू के साथ, ए लगाते हैं लिटिल के साथ, तो वो सेवरल और सम का मीनिंग शो करने लग जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया गया। ओके, सो ये इंडेफिनिट आर्टिकल की क्लास आपके लिए थी कि ए का जो यूज़ है वो आप कहाँ करेंगे? वो करेंगे आप बिफोर काउंटेबल सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।